साथ शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 4 रेस्पेक्टिवली, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये दोनों आपको दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन ए बी है, उसके ये दो कॉर्नर्स दिए हुए हैं आपको, एंड पॉइंट्स, और वहीं पे कोई पॉइंट पी है जो कि इसके बीच में लाई करता है, और ए पी 3/7 ऑफ ए बी है। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक लाइन दी हुई है और उसका नाम है ए बी। ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, ये है -2 और -2। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -4। इसी लाइन के अंदर कहीं पे आपका कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहां पे है, और जो AP है ना, यानी A से P तक का, ये आपका 3/7 ऑफ AB है। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे आपके सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि P यहाँ पे इसको लाइन को डिवाइड कर रहा है ना। जब किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो आपके सेक्शन फॉर्मूला से निकलते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको रेशियोज का होना बहुत ज़रूरी है, यानी P से इस तरफ कितना पार्ट है और P से इस तरफ कितना पार्ट है, ये आपके M1 और M2 होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें M1 और M2 को ही पता करेंगे, और वो यहीं से निकलेगा, ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है। देखिए A से P, AP दिया है 3/7 AB। अगर इस AB को मैं यहां से उठाता हूं और अपने लेफ्ट साइड में लाता हूं तो ये यहां मल्टीप्लाई में ना, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर बच गया 3/7। अब AP इज इक्वल टू 3 और AB इज इक्वल टू 7, यानी AP में आपके 3 पार्ट हैं और AB में, सारे AB के अंदर आपके 7 पार्ट्स हैं। और जब सारे में 7 पार्ट्स हैं और AP तक के आपके 3 पार्ट्स हैं, तो P से लेके B तक आपके पार्ट्स होंगे 4। ये तो यहीं क्लियरली दिख रहा है, लेकिन सिर्फ दिखने भर से आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपको सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए ये रेशियो ही तो है, इसे आप x मान लें, x मान लिया। अब AB जो है वो आपका 7x है और मुझे निकालना है PB। तो PB मेरा हो जाएगा AB में से AP माइनस, और AB है मेरा 7x और AP है मेरा 3x। तो PB के हिस्से में कितना आया? 4x। तो PB 4x हो गया। अब AP अपॉन PB कितना हो जाएगा? AP है 3x और PB यहां से आ गया 4x। x से x काट दीजिए आप, ये आपकी रेशियो आ गई। तो यानी कि A से लेके P तक जो है आपके 3 हिस्से हैं और P से लेके B तक आपके 4 हिस्से हैं। इन्हें बोलते हैं हम रेशियो। M1 हो गई आपकी 3 और M2 हो गई आपकी 4। तो सॉल्यूशन यहां से शुरू है आपका। ये सबसे पहले आपको ये पार्ट करना है, इसके बाद क्वेश्चन चलेगा आपका। अब P के कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ भी नहीं मानते, चलिए छोड़ दीजिए, हम लास्ट में निकालेंगे इनको। तो P के कोऑर्डिनेट्स जब निकालेंगे तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से सेकंड पार्ट है, पहले ये करना है आपको, ये दिखाना है, उसके बाद ये चीज है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसे लिखने का और उसे याद करने का बहुत आसान सा तरीका बताया था आपको कि सेक्शन फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं। देखिए M1 M2, सबसे पहले लिखें M1 प्लस M2 और नीचे भी M1 प्लस M2। फिर यहाँ लिखें M1 प्लस M2 और यहाँ भी लिखें M1 प्लस M2। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आपका ये पॉइंट पता चल जाता है जो किसी लाइन के बीच में होता है, उसको डिवाइड करता है। इसके अंदर ये आपका x है, तो यहाँ पे लिखे जाते हैं x2 और यहाँ पे x1, और कॉमा के बाद ये आपका y है, यहाँ लिखा जाता है y2 और y1। ये कंप्लीट हुआ फॉर्मूला। अब इसके अंदर
जो आपका पहला पॉइंट है वहाँ से आपको 1 मिलेंगे, यानी ये जो a है ना इसमें आपके 1 हैं, तो x वाला x1 और y वाला y1, और b में आपके 2 हैं, ये x2 है आपका और ये है आपका y2, और m1 m2 ये रहे आपने जो निकाले हैं। तो जस्ट सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में और आपका आंसर तैयार। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले m1 m2 को उतार लेते हैं, यानी 3 + 4, यहाँ भी 3 + 4, कॉमा 3 + 4, यहाँ भी 3 + 4। अब यहाँ भरना है x2, तो x2 देखिए आप ये है 2। यहाँ भरना है x1, x1 है आपका -2, ये y आ गया। यहाँ पे y2 भरना है, y2 है -4, यहाँ y1 भरना है, ये है -2। वैल्यू पुटिंग होगी। अब जस्ट सिंपल इसको सॉल्व करना और आपका आंसर ओके। 3 2 6 और 4 2 8 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 8 अपॉन में 3 + 4 7, कॉमा 4 3 12, माइनस का 12, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 और नीचे 7 ब्रैकेट। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 6 में से 8 माइनस हो रहा है तो माइनस का 2 आएगा अपॉन 7। यहाँ पे 12 और 8 मिलके -20 हो गया अपॉन में 7। बस आगे सॉल्व नहीं हो रही, ये आपका आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकल के आ गए आपके -2/7 और -20/7। यहाँ फिगर में आप भर सकते हैं -2/7 और 20/7। ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं अब। क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट इसके अंदर लगेगा। पहले बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट दी हुई है और लाइन सेगमेंट का नाम है ए और बी। ये मैंने लाइन सेगमेंट बना ली, ये ए हुआ और ये हुआ बी। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उन पॉइंट्स के विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बराबर 4 इक्वल पार्ट्स में जो आपके पॉइंट बांट रहे हैं ना, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो ये मैंने इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। जब 4 इक्वल पार्ट में कटेगी लाइन तो बीच में 3 पॉइंट आएंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। और इन 3 पार्ट्स का मैं नाम रख लेता हूं। पहले ए बी का मिड पॉइंट, देखिए ये ए बी का मिड पॉइंट होगा, ये क्यू हो गया। फिर ए और क्यू का मिड पॉइंट, ये मैंने आर नाम रख लिया इसका। फिर क्यू और बी का मिड पॉइंट, इसका मैंने नाम एस रख लिया। अब आपको आर क्यू एस इनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ए और बी के आपको दे रखे हैं तो ए और बी भर लेते हैं पहले। ये है -2 और ये 2, ये है आपका 2 और ये है 8। फिगर मैंने बना ली, पॉइंट्स रख लिए। अब देखिए आप पहले क्यू निकालेंगे इसके अंदर। क्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब किसी लाइन को आप 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो जो दूसरा डिवीजन होता है ना, ये वाला, ये पूरी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इन फिगर ऐसे लिखना आप, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जब क्यू मिड पॉइंट है तो आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे अब आपके। यहां पे एक बार मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लें आप। फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट जो है ना, किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसमें आपके 1 और 2 क्या होंगे? जो a के कोऑर्डिनेट्स है ये आपके 1 है, यानी कि ये हुआ x1 और ये हुआ y1। और जो b है
ये 2 है आपके, तो ये हुआ x2 और ये हुआ y2। अब यहाँ से देख के इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x1 की जगह लेना है -2, x2 की जगह लेना है 2 अपॉन में 2, कॉमा y1 की जगह 2 लेना है और y2 की जगह लेना है प्लस का 8 अपॉन में 2। -2 + 2 यहाँ पे 0 हो गया, 0/2, कॉमा 8 और 2 10 हो गया बाई 2। फर्दर सॉल्व किया तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आया और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आया आपका 5। तो Q के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, ये है 0 और 5। अच्छा, अब पूरी लाइन को आप मत देखिए, अब आप सिर्फ यहां से यहां तक देखिए, A से और Q तक। अब A से Q तक आप एक लाइन सेगमेंट मान लें, तो उसके हिसाब से आपका ये जो R पॉइंट है ये A और Q का मिड पॉइंट हो गया ना। तो अब R के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप अपने A और Q के कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। तो लिखेंगे ऐसे, अब R के लिए करेंगे हम, अब लिखेंगे R इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, AQ का मिड पॉइंट। भाई AQ का मिड पॉइंट ही तो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे और मिड पॉइंट निकलेंगे आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आप बार बार ना लिखें, एक बार आपने लिख दिया एक क्वेश्चन में, दैट इज ओके। यहां आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। इसमें लिखना है आपको x1 x2। अब देखिए x1 तो और y1 तो यही हो जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका AQ लाइन की शुरुआत है और खत्म यहां पे है। तो जब AQ लेंगे ना आप, तो फिर ये आपके x2 और ये आपका y2 हो जाएगा R के लिए। तो x1 + x2 यानी -2 + 0, -2 + 0 अपॉन में 2, और y1 + y2 यानी 2 + 5 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं, -2 + 0 तो -2 ही होगा अपॉन में 2, कॉमा 5 और 2 7 हो गया, 7/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2/2 हो गया -1, कॉमा 7/2। तो ये आपके R के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पुट कर दीजिए अपनी फिगर के अंदर, -1 7/2। ठीक है, R हो गया, Q हो गया। अब आप पूरी लाइन को ना देखें, अब आप सिर्फ यहां से इसे देखना शुरू करें, Q से लेकर B तक। अब Q से लेकर B तक आपकी एक लाइन सेगमेंट हो गई और इसके अंदर जो S है ना, ये आपका मिड पॉइंट हो गया QB का। तो अब इसको लेंगे हम, पहले लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी S है, ये लिखना है S इज मिड पॉइंट ऑफ QB। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या हो जाएंगे, QB का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप चलिए फिर से लिख देते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, x1 x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि लाइन आपकी Q से शुरू हो रही है और B पे खत्म हो रही है, तो जो Q वाले होंगे ना, ये आपके x1 और y1 हो जाएंगे, x1 और y1 किसके लिए, QB के लिए। और जो एंड है B पे खत्म हो रही है, तो x2 और y2 यही रहेंगे। तो जब आप S का मिड पॉइंट निकालेंगे तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके 1 हो जाएंगे। वैल्यू पुट करते हैं, x1 हो गया आपका 0 प्लस x2 यानी कि ये 2 अपॉन में 2, y1 हो गया आपका 5 और y2 हो गया 8 अपॉन में 2। फर्दर सॉल्व करते हैं, 0 + 2 हो गया आपका 2 अपॉन में 2, कॉमा 5 और 8 हो गया 13 अपॉन में 2। फिर से सॉल्व करते हैं आगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आ गया, कॉमा इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आप ये लिख दीजिए 13/2। बस आगे ख़त्म। तो ये आपके S के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने ये सीखा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी लाइन सेगमेंट के 4 टुकड़े करने होते हैं तो सबसे पहले तो उसका मिड पॉइंट निकालिए,
फिर जो बाकी के जो पॉइंट होंगे वो बारी बारी से आधी लाइन के मिड पॉइंट हो जाएंगे, यानी आर ए क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर ए और क्यू के अंदर मिड पॉइंट लगा देना, और यहाँ पे फिर एस क्यू बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर इसमें मिड पॉइंट लगा देना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप लाइन ले रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया ना एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, तो यानी जो क्यू वाली चीज़ें हैं ना वो आपकी 1 होंगी, यानी x1 और y1 होंगी, फॉर्मूले के अंदर उनको ध्यान से पुट करना, और जो b वाली होंगी ना वो आपकी 2 होंगी। तो ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।